हर कोई वास्तु को अपने हिसाब से डिफाइन करता है। कुछ लोग कहते हैं वास मतलब रहना और तू मतलब तुम। जहां तुम रहते हो वही तुम्हारा वास्तु है। बट वास्तु इज नॉट जस्ट अ डेफिनेशन, इट्स एन एक्सपीरियंस। इट इज दैट सटल एनर्जी जो एक घर को मकान से घर बनाती है। वास्तु का प्रथम ज्ञान हमें वेदों से मिलता है। आपने वास्तु पुरुष की कहानी तो सुनी ही होगी। एक असुर जिनको उल्टे मुंह लिटा दिया गया और देवी देवताओं ने उन्हें नीचे दबा के बांध दिया। यहीं से घर के कोने, उनके डायरेक्शंस एंड घर की एनर्जी का कंसेप्ट वास्तु में लिया गया। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, किसी का नॉर्थ किसी दूसरे का साउथ हो सकता है। अर्थ एक स्फीयर है और रोटेशन की वजह से ईस्ट वेस्ट का कंसेप्ट समझ में आता है। मतलब डायरेक्शंस आर रिलेटिव, लेकिन एनर्जी फ्लो इज यूनिवर्सल। यहां से शुरू होता है रियल वास्तु एंड नॉट रील वास्तु। वी कॉल इट फ्यूजन वास्तु, अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल, एस्ट्रो एंड एनर्जी वास्तु to give you a home instead of a house. You must note the difference here. Nikola Tesla ने कहा था, if you want to understand the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. ये लाइन वास्तु का बेस समझाती है। वास्तु is nothing but managing the energy frequency inside your living space. अब प्रॉब्लम ये है कि जब शास्त्र लिखे गए उस टाइम हाई राइज बिल्डिंग्स, लिफ्ट, बालकनी, अटैच टॉयलेट्स, ये सब तो कंसेप्ट ही नहीं था। कोर्टयार्ड या आंगन घर का दिल हुआ करता था और टॉयलेट घर के बाहर हुआ करते थे। आज के जमाने में हम रह रहे हैं कंक्रीट जंगल्स में, फ्लैट्स के छोटे छोटे एनक्लोजर्स में, जहां एक ही फ्लोर पर अलग अलग फैमिलीज के अलग अलग इश्यूज हैं। सेम फ्लैट डिजाइन पर एक फैमिली रिच हो रही है, दूसरी डेट में डूब रही है। एक कपल हैप्पी है पर ऊपर वाले फ्लैट में टेंशन है। Why? Because Vastu is about personal resonance with space. Same house can give different results to different energies inhabiting it. सिंपल सी बात है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। और अगर घर में स्टैग्नेंट या नेगेटिव एनर्जी है तो उसे निकालना और ट्रांसफॉर्म करना इज द की। एक बेसिक उपाय जो हर कोई ट्राई कर सकता है, डीक्लटरिंग। यस, यू हियर इट राइट, डीक्लटर योर स्पेस। गीता में भी लिखा है, योगा कर्माशु कौशलम, क्लैरिटी इन एक्शन इज योगा। जब आप अपने स्पेस से अननेसेसरी चीजें हटा देते हैं, यू क्रिएट स्पेस फॉर क्लैरिटी। थिंक ऑफ डीक्लटरिंग like cancelling an OTT subscription you don't use. शुरू में मुश्किल लग सकता है, but later you feel lighter and free. Next episode में हम डायरेक्शंस की बात करेंगे, लेकिन एक नए नजरिए से। नॉर्थ सिर्फ कंपास का एरो नहीं है, एक एनर्जी पॉइंट है जो आपकी लाइफ के फ्लो को डिसाइड करता है। अगर आपको लगता है कि हमारी बात आपके दिल तक पहुंची है, तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको अपने घर में कौन से वास्तु प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। हम उन्हीं इश्यूज को फ्यूचर एपिसोड्स में कवर करने की कोशिश करेंगे जहां मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम है। और हाँ, अगर आप अपने घर की एनर्जी को समझना और उसे बैलेंस करना चाहते हैं तो बेल आइकॉन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट तुरंत आप तक पहुंच सके। डबल टैप और लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस ज्ञान से बेनिफिट ले सकें। श्री ओम।